हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करेंगे। बिकॉज हमारे पास दो किस्म की मार्केट कैप होती है क्रिप्टो करेंसी में। एक हमारे पास होता है बिटकॉइन की मार्केट कैप और दूसरा हमारे पास होता है क्रिप्टो करेंसी जो ओवरऑल ऑल्ट कॉइन है उसकी मार्केट कैप। ये दो चीजें समझना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। ये बेसिक भी है और इसको समझना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने थंबनेल पे देख लिया कि मैंने वहां पे ये शो किया था कि हमारे पास 80% जो ऑल्ट कॉइन है ये अल्टीमेटली जीरो पे आ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस वीडियो में इस पे हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 19,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अभी तक मार्केट में आए हैं। लेकिन ये 19,000 क्रिप्टो करेंसी में हमारे पास 80% जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी वैल्यू या तो 90% से ज्यादा नीचे की तरफ जाएगी या इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे पास खत्म हो जाएंगे जब हमारे पास क्रिप्टो विंटर आता है। जैसे 2017-2018 में जो हमारे पास क्रिप्टो विंटर आया था, यानी बिटकॉइन की प्राइसेस जब 2017 में $20,000 से क्रैश कर गई $3,000 पे, तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ऐसे थे जो कि खत्म हो गए। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन खत्म होंगे। यहाँ पे हमारे पास एक न्यूज भी आ रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस सोर ऑल्ट कॉइन कोलैप्स टेरा 2 अच्छा, इसका क्या मतलब है? इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। बात करेंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस को यूज करके आप ऑल्ट कॉइन की ट्रेंड को या उसके अलावा बिटकॉइन की ट्रेंड को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी को यूज करके आप एक अच्छा डिसीजन कैसे ले सकते हैं। हम वापस यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने उसको नोट करना है। जब बिटकॉइन की प्राइसेस हमारे पास सिर्फ 5% गिरती है तो बाकी हमारे पास जितने भी ऑल्ट कॉइन है वो 20% गिरती है। अभी इसकी प्राइसेस सिर्फ हमारे पास 7 दिनों में 1.6% गिरी है। तो इथीरियम की प्राइसेस को आप देख सकते हैं हमारे पास। इसके अलावा XRP के प्राइसेस अगर हम नीचे आए तो सारे 10-10%, 17%, ये बहुत ज्यादा गिरी। उसके अलावा अगर हम ट्रॉन की बात करें, इसकी प्राइसेस इसलिए इंक्रीज हो रही है बिकॉज इसका एक स्टेबल कॉइन था, उसकी लॉन्च होने वाली थी, इसी वजह से इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई। लेकिन मेजोरिटी हमारे पास जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो मुसलसल नीचे की तरफ जा रही है और ड्रास्टिकली उसकी प्राइसेस गिर रही है। अभी आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यही सुनते हैं कि आपने ऑल्ट कॉइन की इकमुलेशन करनी है। देखो, बियर मार्केट में हम ऑल्ट कॉइन की इकमुलेशन आप नहीं कर सकते। ऑल्ट कॉइन की जो इकमुलेशन होती है या आप उसको डिप में लेंगे तो वो बुल मार्केट में होती है, जब मार्केट बुलिश होती है, बिटकॉइन करेक्शन लेता है, उसके बाद आप उसको अगर डिप में बाय करेंगे उसकी प्राइसेस हाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप बियर मार्केट में किसी ऑल्ट कॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने थॉरोली रिसर्च करना है। आपने पहले ये क्वेश्चन को आंसर करना है कि क्या इस बियर मार्केट के बाद ये जो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है, जो ऑल्ट कॉइन है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कि ये सर्वाइव कर पाएगा, कि ये फिर से रिकवरी पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो इसको आपने देखना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। अभी हम जाते हैं जो हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो मैं दिखाता हूँ कि ऑल्ट कॉइन की प्राइसेस इतनी ज्यादा क्यों गिर रही है। तो एक ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो मुसलसल इंक्रीज हो रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस का मतलब ये है, जैसे मैंने बात की कि हमारे पास एक बिटकॉइन की डोमिनेंस हमारे पास असल में रेशो है। बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है, जो बिटकॉइन की हमारे पास मार्केट कैप है, इसको हम डिवाइड करते हैं बाकी जितने भी हमारे पास बाकी 19,000 क्रिप्टो करेंसी है उसकी जो मार्केट कैप बनती है उस पे हम डिवाइड करते हैं और फिर हमारे पास ये बिटकॉइन की डोमिनेंस आ जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि 46% से ज्यादा हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस है। यानी ओवरऑल अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो तकरीबन है $1.19 ट्रिलियन। इसमें से 46% जो मार्केट कैप है, जो सरमायाकारी है, वो बिटकॉइन की है। अभी हमारे पास जो बिटकॉइन की डोमिनेंस जितनी इंक्रीज होगी उतनी ही हमारे पास जो ऑल्ट कॉइन है उसकी डोमिनेंस डिक्रीज होगी और ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा ब्लीड करेगा, ऑल्ट कॉइन की प्राइसेस नीचे की तरफ आएगी। मैं एक और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर ये वीकली चार्ट पे हम आ गए बिटकॉइन की डोमिनेंस पे, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस हमारे पास थी यहाँ पे 96% पी थी। 96% का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ज्यादातर लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं 2017 में। फिर अचानक से आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की हमारे पास जो डोमिनेंस थी ये बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई, इवन 40 पे आ गई, 35 पे आ गई। इसके रीजन हमारे पास ये थे कि ये 2017 में हमारे पास पहले बार जो ICO का कंसेप्ट आया तो उसको बहुत गलत तरीके से लोगों ने इस्तेमाल किया। बहुत सारे टोकन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आए और लोगों ने, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर थे या रिटेल ट्रेडर थे, उन लोगों ने बिटकॉइन से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल कर ऑल्ट कॉइन में चले गए बिकॉज उनको ऑल्ट कॉइन में बहुत ज्यादा
प्रॉफिट मिल सकती थी। तो इसकी वजह से हमारे पास इसकी डोमिनेंस नीचे की तरफ आ गई। यानी जब बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे की तरफ आता है तो इसका मतलब ये है कि लोग बिटकॉइन से अपने पैसे निकाल रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रही है और ऑल्ट कॉइन में उसमें उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ऑल्ट कॉइन की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ पे जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि जो लोग अपनी ऑल्ट कॉइन से पैसे निकाल रहे हैं और बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी। ये तो इसकी बेसिक साइकोलॉजी है, मैंने आपके साथ बात की। लेकिन आप इसको यूज करके, बिटकॉइन की डोमिनेंस को यूज करके आप ट्रेड कैसे लगा सकते हैं, इस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये कुछ मेट्रिक्स हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ, आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगी। बिकॉज ये चीजें कोई किसी को नहीं बताता, मैं आपको जो नॉलेज है वो सारा नॉलेज देता हूँ ताकि आप खुद इस काबिल हो जाएं और खुद रिसर्च करें। अच्छा, तो यूजिंग बीटीसी डोमिनेंस टू डिटरमाइन द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड, हमने ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। पहले हमारे पास ये है कि रेशियो एंड अप ट्रेंड हमारे पास है, यानी बिटकॉइन एंड अप ट्रेंड। आपने बिटकॉइन को कब बाय करना है? बिटकॉइन को आपने तब बाय करना है जब हमारे पास जो रेशियो है ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये रेशियो हमारे पास है ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। उसके अलावा हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइसेस हैं वो भी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो फिर हमने बिटकॉइन को बाय करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन बिटकॉइन की प्राइसेस हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि अभी हमने क्या करना है। रेशो एंड अप ट्रेंड, बिटकॉइन एंड डाउन ट्रेंड। रेशो हमारे पास अप ट्रेंड में है, बिटकॉइन की प्राइसेस हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड में है। हमने क्या करना है, सेल ऑल्ट कॉइन अपने सेल करने हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, बिटकॉइन की प्राइसेस हमारे पास डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ऑल्ट कॉइन में जो ब्लीडिंग होगी वो ड्रास्टिकली होगी और जितनी भी हमारे पास जो स्मॉल के क्रिप्टो करेंसी हैं वो इवन उसकी प्राइसेस 90% से ज्यादा गिर सकती है, तो आपने ये याद रखना है। उसके अलावा हमारे पास ये है कि रेशो एंड डाउन ट्रेंड, बिटकॉइन एंड अप ट्रेंड, बाय ऑल्ट कॉइन। ऑल्ट कॉइन आपने कब बाय करना है? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, मैं डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये रेशो है, ये रेशो हमारे पास है। अच्छा, तो हमारे पास, तो ये हमारे पास एक रेशो है, आप इस रेशो को देख सकते हैं कि हमारे पास रेशो नीचे की तरफ आ रही थी, हमारे पास रेशो नीचे की तरफ आ रही थी और बिटकॉइन की प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ जाती है, अगर बिटकॉइन की प्राइसेस हमारे पास ऊपर की तरफ जाती है तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने यहाँ पे ऑल्ट कॉइन को बाय करना है। यानी हमारे पास अगर बिटकॉइन की रेशो नीचे की तरफ आ रही है, बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपने ऑल्ट कॉइन को बाय करना है। अभी आपने अपने बिटकॉइन को कब सेल करना है? जब हमारे पास रेशो भी नीचे की तरफ आ रही है, बिटकॉइन की प्राइसेस भी नीचे की तरफ आ रही है, तो ये भी हमारे पास है, तो फिर आपने बिटकॉइन को सेल करना है। आप इसी मैट्रिक्स को यूज करके आप एंट्री ले सकते हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये तो हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट है, आपके पास ये चार्ट जरूर होना चाहिए बिकॉज ये आपको गाइड करेगा ट्रेंड के बारे में कि हमारे पास अभी ऑल्ट कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। आपका नुकसान इसी वजह से होता है क्रिप्टो करेंसी में, बिकॉज आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते। क्रिप्टो करेंसी में आपका लॉस होता है, कोई तुम्हारी फिक्र नहीं करता, बिकॉज तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है चली जाए तो किसी और की प्रॉफिट हो जाएगी, कोई तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है उसका ख्याल क्यों रखें। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल खुद रखना है, आपके पास ये जरूर होने चाहिए। एक तो हमारे पास ये हो गए और दूसरे हमारे पास ये है कि हमने एक्सट्रीम हाई और लो को रीड करके हमने ट्रेडिंग कैसी करनी है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं फिर से जो वीकली चार्ट है वहां पे चले जाता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास ये वीकली चार्ट है, तो वहां पे इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे दो एक्सट्रीम है, हमने सिंपल से यहाँ पे एक हाई बनाया और यहाँ पे हमारे पास एक लो बनाया। हमारे पास एक सिंपल सी बात है, अभी आपने जब हमारे पास ये एक पैटर्न बना रहे हैं इसकी डोमिनेंस, यानी मुसलसल 2021 के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर चली जाती है फिर से नीचे की तरफ आती है, यानी एक ट्रेंड हमारे पास एक रेंज में इसकी ट्रेडिंग हो रही है। आपने इसी को यूज करके कैसी ट्रेंड को फाइंड आउट करना है, कैसे आपने डिसीजन लेना है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक सिंपल सा रूल है, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास एक चार्ट है, अगर हमारे पास ये बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है ये हिस्टोरिक हाई पे चला जाता है, बिटकॉइन की प्राइसेस भी ऊपर जाती है, तो आपने बिटकॉइन को सेल करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास ये है कि देखो हमारे पास अगर बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर की, अब बिटकॉइन की डोमिनेंस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे चला गया। ये हमारे पास क्या है, अक्टूबर नवंबर में, अगर हम अक्टूबर नवंबर में बिटकॉइन की प्राइसेस को देखें तो हमारे पास अक्टूबर, अच्छा नीचे की तरफ अगर हम आए तो ये सितंबर हो गए। अच्छा, अक्टूबर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी प्राइसेस भी ऊपर की तरफ जा रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी प्राइसेस भी ऊपर की तरफ जा रही थी अक्टूबर नवंबर में।
हमारे पास डोमिनेंस भी ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन आपको पता था कि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस मिल सकते हैं, हमारे पास एक हिस्टोरिक हाई है। तो आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पे अपने बिटकॉइन को सेल करना है, अपने बिटकॉइन को यहाँ पे सेल करना है। अगर आप यहाँ पे अपने बिटकॉइन को सेल करते हैं तो उसके बाद मार्केट पीछे की तरफ आ गई, तो वो आपको परफेक्टली बताता है, एक अच्छा सिग्नल ले लेते हैं। उसके अलावा हम एक और केस देख लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो हाई है, लेकिन बिटकॉइन हमारे पास अप ट्रेंड में है, बिटकॉइन हमारे पास डाउन ट्रेंड में है, तो आपने ऑल्ट कॉइन को बाय करना है, तो आपने ऑल्ट कॉइन को बाय करना है। अभी अगर हम बात करें, तो ये तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास यही कह रहे हैं कि देखो बिटकॉइन की प्राइस हमारे पास नीचे की तरफ है, बिटकॉइन की प्राइस हमारे पास नीचे की तरफ है, और उसके अलावा डोमिनेंस हमारे पास ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये आपको कह रहे हैं कि आपने आउट कॉइन को बाय करना है। लेकिन पहले ऊपर हमने क्या कहा था, ऊपर हमने कुछ और कहा था। ऊपर हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर बिटकॉइन हमारे पास रेशियो नीचे की तरफ आ रही है, बिटकॉइन अपर ट्रेंड में है, तो आपने आउट कॉइन को डिफरेंट करना है। तो कोई हमारे पास दो डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, या तो आप इसको फॉलो करेंगे, इसको आप या आपने फॉलो करना है, या तो आपने इसको फॉलो करना है, बिकॉज हमारे पास दो डिफरेंट स्ट्रेटेजी हैं। तो दो डिफरेंट स्ट्रेटेजी को यूज करके आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, आपने इनमें से एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जो रेशियो हिस्टोरिक लो पे है, बिटकॉइन की प्राइसेस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपने ऑल्ट कॉइन को सेल करना है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, बिटकॉइन की हमारे पास प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, एक हिस्टोरिक लो है। और साथ साथ अगर हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही हो, तो आपने क्या करना है, बिटकॉइन को सेल करना है। हमारे पास जो आपने क्या करना है, आपने आउट कॉइन को सेल करना है। बिकॉज जब नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाती है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे बायर होते हैं, बिटकॉइन को लोग खरीदते हैं, यानी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको चेंज करते हैं लोग, बिटकॉइन से चेंज आउट कॉइन से चेंज करते हैं बिटकॉइन में। तो आपने इसका ख्याल भी रखना है। उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट लास्ट स्ट्रेटेजी है कि रेशियो इट हिस्टोरिकल लो, बिटकॉइन इज डाउनवर्ड ट्रेंड, बाय बिटकॉइन। अच्छा, तो ये भी हमारे पास है, एक बिटकॉइन हमने कब बाय करने हैं, कि जब हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसिंग नीचे की तरफ आ रही हो, और साथ साथ हमारे पास इसकी जो डोमिनेंस है ये भी नीचे की तरफ आ जाए और इस हिस्टोरिक लो पे आ जाए, और बिटकॉइन की प्राइसेस भी हमारे पास नीचे की तरफ आए, तो वहां पे फिर हमने क्या करना है, बिटकॉइन को बाय करना है। तो ये एक सिंपल सी दो स्ट्रेटेजी है, बिकॉज बिटकॉइन की डोमिनेंस को समझना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। आपके पास एटलीस्ट ये दो चार्ट होने चाहिए, लेकिन आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आप इसी तरह अगर रेंज मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अगर आप इसी तरह, हमारे पास नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं, तो आपने फिर हमारे पास इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है अगर आपने ओवरऑल देखना है। लेकिन मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लिया है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, महीनों के लिए, तो फिर आप इसको यूज करेंगे। उसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने फिर हमारे पास यहाँ पे जो 4 आवर का चार्ट है, आपने उसको यूज करना है और इसी चार्ट को अप्लाई करना है। अगर आप इसके अलावा 2 आवर का चार्ट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी लॉ है, आपने उसको यूज करने। लेकिन मैं एक रिकमेंडेशन भी आपको देता हूँ कि अभी हम बियर मार्केट में हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो ये हमारे पास एक अच्छी चीज है, बिकॉज आपने अभी जो ऑल्ट कॉइन है, अभी आपने ऑल्ट कॉइन को 2-3 दिनों के लिए भी होल्ड नहीं रखना है, बिकॉज बिटकॉइन की प्राइसेस ड्रास्टिकली नीचे की तरफ आ रही है। इसी वजह से हमारे पास ऑल्ट कॉइन भी नीचे की तरफ आ रही है। अभी हमारे पास कुछ ऑल्ट कॉइन ऐसे है जिसकी कुछ हिस्टोरिकल हिस्ट्री है, जैसे हमारे पास इथेरियम है, हमारे पास बीएनबी है, हमारे पास कार्डानो, सोलाना, पोल्काडॉट। ये हमारे पास एक ऐसी कॉइन है जिन्होंने कई बियर मार्केट को सर्वाइव किया था, उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी की है। लेकिन बहुत सारे हमारे पास आउट कॉइन ऐसे हैं जो 2017-2018 में एक बार क्रैश हुई, उसने कभी भी रिकवर नहीं हुए, उसके प्राइसेस इंतहाई नीचे की तरफ गई है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट चली जाती है। तो बियर मार्केट में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है और ट्रेडिंग करनी है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जो मैं अपनी वो बताऊं, तो बिटकॉइन हमारे पास है, इथेरियम, बीएनबी, पोल्का डॉट, और उसके अलावा हमारे पास सोलाना। ये 4-5 कॉइन ऐसे हैं जो कि बियर मार्केट में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना हमारे पास स्कैल्प पे एक अच्छी पोजीशन है। अभी ऑल्ट कॉइन को हमने तभी बाय करना है जब हमारे पास मार्केट बुल मार्केट में हो। तो ये थी कुछ मालूमात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज।